अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अनीला में मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। दिल्ली स्टाइल आलू गोश्त, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनता है और तकरीबन हर घर में ये बनाया जाता है और ये मोस्ट फेवरेट डिश है पाकिस्तान की। ये बनाना बहुत आसान है, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक पैन में आपने ले लेना है थोड़ा सा ऑयल। इसके साथ ही आपने डाल देनी है एक प्याज बारीक कटी हुई। इसको आपने तेल में नरम कर लेना है। प्याज जैसे ही नरम होना स्टार्ट हो जाएगी, आपने इसके अंदर जो है गोश्त शामिल कर लेना है। गोश्त मैंने यहाँ मटन का लिया है, फैट वाला लिया है, इसीलिए मैंने तेल का इस्तेमाल कम किया है। आपने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। और जैसे ही ये भूनना स्टार्ट हो जाएगा, आपने इसको इतना भूनना है कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और इसकी जो भी स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर जो है वो पहले से इसका पेस्ट बना के रख लिया था ब्लेंड करके, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो स्लाइस किए हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। पेस्ट बनाने से थोड़ी भुनाई आसान हो जाती है और कोई भी चीज़ साबुत नज़र नहीं आती। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से आपको इसकी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि मसाले अच्छी तरीके से पक जाए, कोई भी कच्चापन ना रहे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने दही ऐड की है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा बनानी है। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, मैं तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए ये बना रही हूँ, तो ये काफ़ी है इतना। यहाँ पर मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से भूनूंगी कि मसाले सारे भुन जाए और ऑयल जो है इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि सेपरेट जब ऑयल हो जाएगा तब आपने इस लेवल पे जो है आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैं इसको तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट अच्छी तरीके से भूनना है और इसके बाद आप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आपने पानी इतना ऐड करना है कि गोश्त भी पक जाए और आपके शोरबे के लिए भी काफ़ी रहे। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कर लिया है और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सिंग की और इसको ढक्कन लगा के मैं तकरीबन 40 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये मटन है इसलिए इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप बीफ का बना रहे हैं तो आपने इसको ज़्यादा देर पकाना है। यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो मटन जो है वो अच्छी तरीके से गल गया था और आपके सामने है कि ऑयल ऊपर आ गया है और ये मटन का अपना ऑयल है। आपके सामने मैंने बहुत कम ऑयल इस्तेमाल किया था। यहाँ पर 3 से 4 जो आलू हैं वो मैंने कट करके रखे हुए थे, मैं इसके अंदर ये शामिल करूँगी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब हमें तकरीबन 20 मिनट जो है इसको छोड़ देना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब आपके आलू पक जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ अच्छी तरीके से पक गया है। मैंने एक आलू को निकाल के जो है चेक भी करना है कि ये पका है या नहीं। मैं आपके सामने इसको एक नाइफ़ से कट करके दिखा देती हूँ कि ये आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है, जितनी मैंने आपको टाइमिंग बताई थी उसी दौरान। और अब जो है हम इसके ऊपर जो है धनिया ऐड करेंगे। गरम मसाला आपने 2 टीस्पून के बराबर ऐड कर लेना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसको आपने लास्ट में ही ऐड करना है। इसके बाद आप इसके अंदर जो है ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दें। ग्रीन चिलीज़ का जो है वो एक अरोमा होता है जो सालन में बहुत बेहतरीन लगता है। यहाँ पर मैंने 2 जो है ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। ये अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसको वाइट राइस से सर्व करने हैं, तो थोड़ा शोरबा होना चाहिए। आपको जितना शोरबा रखना है उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ढक दूँगी और 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देन आपको जो है वो चूल्हा बंद करना है। आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। चूल्हा बंद करने के बाद आप तकरीबन 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे तो ऑयल जो है वो पूरा ऊपर आ चुका होगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गोश्त जो है वो फ़ैट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं इसको एक सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ साबुत नज़र नहीं आ रही है। ये बहुत बेहतरीन बना है, इसका रंग भी आप देख सकते हैं कितना शानदार है। आप इसको वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप किसी दावत हो या कोई आपके घर पे मेहमान आ रहा हो, आप ये बना के डिश पेश करें। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है, ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है और बनाने में आसान है। अगर रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।